ना तकलीफ़ें ना संघर्ष तो क्या खाक मज़ा है जीने में, ना तकलीफ़ें ना संघर्ष तो क्या खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफाने भी थम जाते हैं जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप सक्सेस में। दोस्तों, आज परसेंटेज का पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 और जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लें। इसके बाद पार्ट 3 आपको बहुत ही आसान लगेगा। पार्ट वन और पार्ट 2 में हम बिल्कुल ही बेसिक बताए हैं, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, एक एक पॉइंट लेके बारीकी से हम बताए हैं। तो हम पार्ट 3 में धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बड़ा करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 में जैसे 4 हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा कि 4 5 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 4 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 4 5 का कितना प्रतिशत है। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले इसमें आप लोग ये बताइए कि इसमें किसके बारे में पूछा जा रहा है। इसमें किसके बारे में पूछा जा रहा है, 4 या फिर 5 का बारे में, ठीक है। आप लोग बताइए किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है वो 4 के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, 4 के बारे में पूछा जा रहा है। और किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 4 के बारे में पूछा जा रहा है 5 के रिस्पेक्ट में कि जो 4 है वो 5 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो जब और एक पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो 5 है वो का शब्द से क्या है, ज्वाइन है, ठीक है। जो 5 है वो का शब्द से ज्वाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम टाइप इसको 3 देते हैं, ठीक है। टाइप 3 में जो है वो का से या पर वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। का से या पर वाला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 5 का कनेक्शन किससे है, का से, ठीक है ना। हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि 4 का कनेक्शन का से है, नहीं ना। हमेशा किसका कनेक्शन है, 5 का ही कनेक्शन है का से, ठीक है। तो जिसका 5 से कनेक्शन रहेगा का से या पर, ठीक है, जिसका 5 से कनेक्शन, जिस संख्या का कनेक्शन का से या पर रहे, ठीक है, तो उसको हम लोग हमेशा नीचे में रखते हैं। उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, नीचे में, यानी कि हर में, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसको हम कैसे परसेंटेज में निकालना है इसको, तो 4 को हम क्या लिखेंगे ऊपर और ये 5 का, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे संख्या का से या पर है तो उसको हम हमेशा बट्टा में लिखते हैं। तो 4/5, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि 4 के बारे में पूछा जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में। 4 के बारे में पूछा जा रहा है 5 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे हम आपको बोलें कि हम आपके कौन हैं, हम आपके कौन हैं, ठीक है। तो ये किसके बारे में पूछा जा रहा है, आपके यानी कि मेरे बारे में, ठीक है। तो 4 5 का कितना परसेंट है, तो 4/5 गुने 100%, ठीक है। इसको काट दीजिए, 20 चौके 80%। ये जो 4 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है, 80% है, ठीक है। 4 जो है वो 5 का 80% है। अब इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन 4 5 से क्वेश्चन अगर ऐसा रहे, चार 5 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। 4 जो है वो 5 से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे देखिए किसके बारे में पूछा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। पहले ये आप लोग बताइए किसके बारे में पूछा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो 4 के बारे में पूछा जा रहा है और 5 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 4 के बारे में पूछा जा रहा है और 5 के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, कितना प्रतिशत कम है। तो 5 जो है वो 4 से कितना कम है, 4 जो है वो 5 से कितना कम है, ठीक है। 4 यहाँ पे 5 से कितना कम है, तो 1 कम है तो 1 लिख देंगे। और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में, 5 से, ठीक है। का से या पर वाला जो भी कनेक्शन रहेगा, जो भी अंक से, उसको हम हमेशा बट्टा में लिखते हैं। यहाँ पे 100% से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब इसको काटिए, कितना हो गया आपका 20%, ठीक है। ये जो 4 जो है वो 5 से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है।
अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि 5 4 से कितना अधिक है, ठीक है, 5 जो है वो 4 से कितना अधिक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो 5 जो है वो 4 से कितना अधिक है, तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि 5 जो है वो 4 से एक्चुअली में है कितना अधिक, ठीक है। 5 जो है वो 4 से अधिक कितना है, तो कितना अधिक है, 1 अधिक है। और ये किससे कनेक्शन है, से वाला कनेक्शन किससे है, 4 से, तो 4 हम नीचे लिखेंगे बटा में और गुने 100%, ठीक है। यहाँ पे हमेशा परसेंटेज का साइन जरूर दीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसा करते हैं 1/4 इंटू 100, 4 से 25 काटेंगे, यहाँ 25%, फिर यहाँ प्रतिशत आया कहाँ से, ठीक है। यहाँ प्रतिशत आप कैसे लिख दिए, फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। 100% से गुना होगा तो 4 से 100 कटेगा 25 बार में, 25 एकम 25%, ठीक है। जो 5 जो है वो 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक है। अब देखते हैं हम फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन को लेकर। अगर फ्रैक्शन में रहे तो जैसे 3/4, जैसे 3/4 जो है वो 5/4 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 3/4 जो है वो 5/4 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो ये किसके बारे में पूछा जा रहा है, 3/4 के बारे में, किसके रिस्पेक्ट में, 5/4 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे 3/4 ऊपर लिखेंगे, ठीक है, बटा में 5/4 गुने 100, ठीक है, गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखिए ये 4 नीचे है, ये भी 4 नीचे है, तो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 100 20 बार में, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 यानी 60%, ठीक है। 3/4 जो है 5/4 का कितना प्रतिशत है, तो 60%, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत के बराबर होगी, ठीक है। आपका दिया गया है क्या कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का, ठीक है। तो हम तीसरी संख्या देखिए यहाँ पे परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज में हमेशा 100 मानिए, ठीक है, परसेंटेज में हमेशा 100 मानिए। और देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, 100 कब मानेंगे, x कब मानेंगे, ठीक है। 100 कब मानना है और x कब मानना है वो यहाँ पे समझ लीजिए। आप 100 परसेंटेज में, ठीक है, आप 100 मेनली परसेंटेज में आप लोग मान सकते हैं, परसेंटेज में। और रही x के बात, x की बात, अगर x जिस कौन सा क्वेश्चन में हम मान सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में अगर दिया रहे वहाँ पे मतलब रुपया का वैल्यू वहाँ पे दिया रहे, ठीक है,
किसी भी चीज़ को, किसी भी संख्या को रुपया में व्यक्त अगर क्वेश्चन में किया गया है तो वहाँ पे हम x मान के बनाएंगे, ठीक है। अगर परसेंटेज में है, कहीं भी रुपया में नहीं दिया गया है, सिर्फ परसेंटेज दिया गया है, तो आप लोग 100 मानकर बनाइए, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। और वही अगर रुपया में यहाँ पे अगर दे दिया जाता कि 20 रुपया और 25 रुपया, तो इसको x मानकर बनाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे 100 मानकर बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का, ठीक है, तीसरी संख्या का, ठीक है, तीसरी संख्या का, तो तीसरी संख्या को क्या मानते हैं हम? 100, ठीक है। तीसरी संख्या को क्या मान लिए? 100। तीसरी संख्या का क्रमशः 20%। तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? तीसरी संख्या का 20%, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगा आपका? 20, ठीक है। तीसरी संख्या का 20% 20 हो जाएगा। इसके बाद में फिर एवं 25% के बराबर है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 25, ठीक है। पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या 25। अब यहाँ पे आगे बोला गया है क्वेश्चन में कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत के बराबर होगी, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसका का वाला कनेक्शन किसके साथ है? का वाला कनेक्शन यहाँ पे दूसरी संख्या के साथ में है। का वाला कनेक्शन किसके साथ में है? दूसरी संख्या के साथ में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, का वाला कनेक्शन किसके साथ में है? दूसरी संख्या, यानी कि 25 वाला के साथ में, ठीक है। तो जिसके साथ में का वाला कनेक्शन रहेगा उसको हम हमेशा क्या रखते हैं? बट्टा में। तो इसको हम बट्टा में रख लिए 25, और ऊपर कौन सा संख्या जाएगा? 20 वाला, यानी 25 आ गया नीचे, तो ऊपर कौन जाएगा? 20, और परसेंट में निकालना है तो 100% से गुना हो जाएगा। 25 चौके 100, 20 चौके 80%, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? 80% आपका आ गया, यानी कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या कितना परसेंट के बराबर है? 80% के बराबर है। अगर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार के चेंजिंग आ जाए कि अगर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार की कमी आ जाए, जैसे यहाँ पे अब देखिए, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे इस प्रकार की चेंजिंग आ जाए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत के कमी होगी, ठीक है। पहली संख्या हो जो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत, दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम होगी, कितना प्रतिशत कम होगी, ठीक है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम होगी। तो यहाँ पे देखिए तीसरी संख्या को फिर से मानते हैं 100, पहली संख्या को कितना मानना पड़ेगा? पहली संख्या को हम यहाँ पे मानेंगे 20 और दूसरी संख्या को 25, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, वहाँ पे क्या था? बराबर होगी, ठीक है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि बराबर होगी, अब यहाँ पे क्या है? कम होगी, ठीक है। यहीं पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है? कम होगी, यानी दूसरी संख्या से पहली संख्या जो है कितना प्रतिशत कम होगी, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि दूसरी संख्या से जो है पहली संख्या वो कितना प्रतिशत कम होगी। तो दूसरी संख्या हमारा 25 है और पहली संख्या 20, तो पहले एक्चुअली में है कितना कम, ठीक है। दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से एक्चुअली में है कितना कम, तो कितना कम है? 5। और ये जो से वाला कनेक्शन है किसके साथ में है? दूसरी संख्या के साथ में। तो दूसरी संख्या में है 25, तो 25 को नीचे लिखेंगे और 100% से गुना कर देंगे। इसको गुना कीजिए, 25 चौके 100, 5 चौके 20%, ठीक है। आपका आंसर 20% आ गया। अब देखिए, अगर अब मान लिया जाए कि अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कम था, अब की हो जाएगा मान लिए कि अधिक, ठीक है, कि कितना प्रतिशत अधिक होगी, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी संख्या पहली संख्या से दूसरी संख्या जो पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक होगी।
क्वेश्चन क्या है, दो संख्या है, किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है। 25% के, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि दो संख्या किसी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% अधिक है। ठीक है, 20% एवं 25% क्या है, अधिक है। ठीक है, इसके पीछे वाला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, इतना प्रतिशत कम है। ठीक है, यहाँ पे कम हो जाएगा। आगे है कि अधिक है तो दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो यहाँ पे मान लिए तीसरी संख्या क्या है मेरा 100, और दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% क्या है, अधिक है। ठीक है, 20% एवं 25% क्या है, अधिक है। तो तीसरी संख्या से अधिक है, यानी कि पहली संख्या क्या होना चाहिए, तीसरी संख्या से 20% अधिक, यानी 120 होना चाहिए इससे, तब नहीं ये 20% हुआ अधिक। ठीक है, यहाँ पे समझिए कि तीसरी संख्या से जो है पहली संख्या वो कितना प्रतिशत है, 20% अधिक है। तो 120 हो गया यहाँ पे। आगे दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है अधिक, 25% अधिक है, यानी कि 125 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 125। आगे है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक होगी। दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक होगी। दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितना अधिक है, एक्चुअली में 5 प्लस है, यानी कि 5 अधिक है ये। ठीक है, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो जो अधिक या कम रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जो से कनेक्शन किसका है, पहली संख्या से वाला कनेक्शन है पहली संख्या से, तो इसको हम नीचे लिखेंगे 120 गुना 100%। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, 25/6, यानी 4.1/6%। ठीक है, 4.1/6% आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि दो संख्या जो है वो किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% क्या है, कम है। ठीक है, 20% एवं 25% आपका कम है। तो तीसरी संख्या को हम क्या मानेंगे, 100 मान लेंगे तीसरी संख्या को। और यहाँ पे कम वाली बात हो रही है। ठीक है, तो कम वाला बात में क्या करेंगे, तीसरी संख्या में से 20% घटा देंगे, यानी कि पहली संख्या आपका क्या आ जाएगा, 80। ठीक है, पहली संख्या आपका कितना आ जाएगा, 80। तब ना ये 20% हुआ कम। ठीक है, तब ना ये 20% कम हुआ तीसरी संख्या से, तब ये हो गया 80। और दूसरी संख्या को क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना है, 25% कम है, यानी कि कितना हो जाएगा, 75। अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक होगी। पहली संख्या जो है वो दूसरी से कितना अधिक होगी, यानी दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 5 अधिक है, 5 प्लस, यानी कि कम और अधिक वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। और से वाला कनेक्शन दूसरी संख्या से है, से वाला कनेक्शन दूसरी संख्या से है, तो दूसरी संख्या होगा क्या, 75 गुने 100%। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 20/3, 3 6 18, 2 20, 6.2/3%। ठीक है, 6.2/3% आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे।